नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 25 महत्वपूर्ण कंप्यूटर के प्रश्न, जो हमारा इस सीरीज़ का 7वां वीडियो है, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं टोटल 1000 प्रश्न अर्थात इस सीरीज़ में। और इस वीडियो में बात करें हम लोग इसके लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के ऊपर, जो कि रहेगा आपका 151 से लेकर के 175 तक के। ठीक है, तो बाकी का वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के बाकी का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आज के हमारे प्रश्नों की ओर। देख सकते हैं प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है, संख्या यहाँ पर दे दिया कि देख सकते हैं 110101 किस प्रणाली में है। तो याद रखिएगा ये क्या है कि बाइनरी प्रणाली में। ठीक है, क्या है तो ये एक बाइनरी प्रणाली में है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी अक्षर या चिन्ह को कितनी बाइटों में स्टोर किया जाता है। तो 1 बाइट में स्टोर किया जाता है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न दिया है हेक्साडेसिमल एक अंक बाइनरी के कितने अंकों के बराबर होता है। तो हेक्साडेसिमल का एक अंक बोला है ना, तो 4 बाइनरी अंक के बराबर होते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, बाइनरी संख्या प्रणाली के 3 अंक किस संख्या प्रणाली के 1 अंक के बराबर होते हैं। तो अष्टमिक। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिए। क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा जा रहा है आपसे, उसको अच्छे से आप लोग फोकस कीजिएगा। अगला देखते हैं, हेक्साडेसिमल संख्या 9A बाइनरी में या फिर बाइनरी किसके बराबर है। तो किसके बराबर है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्या है 100110101 के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न हमको दिया है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली के अंक C का दशमिक में क्या मान होता है। तो C का जो दशमिक में मान होता है ना, वो क्या होता है 12 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर भाषा कोबोल का प्रयोग किया जाता है। तो व्यावसायिक कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना भाई, जैसे C रहता है, C++ है, जावा है, तो ये सब क्या है कंप्यूटर लैंग्वेज है। वैसे ये क्या है कंप्यूटर लैंग्वेज है, जिसका प्रयोग क्या किया जाता है तो व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं, उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा जो अंग्रेजी भाषा के समान है। तो यही है क्या है कोबोल। ठीक है, कोबोल क्या है तो एक हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज, इसको आप लोग याद रखिएगा, जो कि अंग्रेजी भाषा के ही समान होता है। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम विकसित प्रोग्रामिंग भाषा है। तो C। ठीक है, क्या है C जो है वो क्या है सर्वप्रथम विकसित प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला देखते हैं, किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। ठीक है, किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है तो बेसिक को, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्या है एक कंप्यूटर लैंग्वेज ही है। अगला देखते हैं, प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। तो प्रोग्राम जो होता है उसको चित्र के रूप में जब भी प्रेजेंट किया जाता है या फिर प्रदर्शन किया जाता है, वो क्या कहलाता है तो फ्लो चार्ट कहलाता है। याद रखिएगा क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। अगला है, जटिल वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक गणनाओं के लिए प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा है। तो फोर्ट्रॉन होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अगला देखते हैं, अगला दिया है, सभी कंप्यूटरों में प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा है। तो मशीनी भाषा यूज़ हो किया जाता है। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर में जो प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा है उसमें। अगला देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा C है, बेसिक है, कोबोल और जावा खालिस्तान भाषाओं के उदाहरण है। तो हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा तो उच्च स्तरीय भाषाओं के उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है C है, बेसिक है, और कोबोल और जावा ये सब क्या है तो हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए लिखे गए निर्देशों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा तो प्रोग्राम कहा जाता है। अगला देखते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, जिन भाषाओं में कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखे जाते हैं उन्हें कौन सी भाषा कहा जाता है। तो प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है, यहाँ पर खालिस्तान के रूप में होगा, उसको निम्न भाषा कहा जाता है। तो इस प्रकार समझिएगा वो क्या होता है तो प्रोग्रामिंग भाषा होती है। अगला देखते हैं, फोर्ट्रान एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें कार्यों हेतु प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो वैज्ञानिक। ठीक है, वैज्ञानिक कार्य होते क्या किए जाते हैं यहाँ पर प्रोग्राम लिखे जाते हैं। याद रखिएगा क्या है तो फोर्ट्रान की यहाँ पर बात की जा रही है। वैसे ही हम लोग और देखे हैं, वो बोल कर देखे हैं, वो क्या करता है व्यावसायिक कार्य के लिए होता है। तो वैसे फोर्ट्रान क्या होता है तो वैज्ञानिक कार्यों के लिए यहाँ पर प्रोग्राम लिखे जाते हैं यहाँ से। अगला देखते हैं, किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद कंप्यूटर की खालिस्तान भाषा में करना अनिवार्य है। तो मशीनी भाषा में करना अनिवार्य होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको आप लोग। अगला देखते हैं, बेसिक में लिखे गए प्रोग्रामों का मशीन भाषा में अनुवाद खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो इंटरप्रेटर के द्वारा किया जाता है ना भाई, याद रखिएगा किसके द्वारा तो इंटरप्रेटर के द्वारा इसको किया जाता है।
अगला देखते हैं सी प्लस प्लस एक खालिस्तान प्रोग्रामिंग भाषा है तो मॉड्यूलर, ठीक है, मॉड्यूलर है क्या है, तो सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग भाषा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोगों में खालिस्तान के माध्यम से चित्र बनाए जा सकते हैं, तो ये इंसान वाला लोगो नहीं ना भाई, इसको याद रखिएगा, LOGO वाला लोगो है, जो आपको साइन देखने को मिलता है ना, डिजाइन वगैरह, वो वाला लोगो है। तो लोगों में खालिस्तान के माध्यम से स्क्रीन पर चित्र बनाए जा सकते हैं, तो सरल रेखाओं के माध्यम से, ठीक है, याद रखिएगा, सरल रेखाओं के माध्यम से स्क्रीन पर चित्र बनाए जा सकते हैं। अगला देखते हैं, गणनाओं के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए किसके लिए बोला गया, तो गणना के लिए बोला गया है। फ्लो चार्ट में तो जो आकृति होता है ना वो आयत होता है, ठीक, आयत के रूप में होता है, अर्थात कुछ इस प्रकार से होता है जिसकी जो आमने सामने की भुजा ये दो बराबर होती है और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर चारों को बराबर कर देगा ना तो वर्ग बन जाते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसी समस्या के समाधान या किसी कार्य को करने के लिए चरणबद्ध रूप से लिखे गए आदेशों के समूह को क्या कहते हैं, तो एल्गोरिथम कहते हैं भैया, याद रखिएगा, है ना भाई, एल्गोरिथम कहते हैं इसको। अगला देखते हैं, आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न उसको देखते हैं, तो इंटरनेट का पूरा नाम है, ठीक है, क्या होता है, जो इंटरनेट का पूरा नाम होता है ना वह होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है, क्या होता है, इंटरनेशनल नेटवर्क होता है जो इंटरनेट का पूरा नाम होता है वह। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो अगर आप हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।